काली घनी अंधियारी रात थी। रात में एक चुड़ैल भूखी जंगल में भटक रही थी। चुड़ैल को जोरी से भूख लग रही थी। अरे, मुझे कोई गांव ढूंढना होगा, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है। जंगल के पास में एक छोटा सा गांव था। गांव में चुड़ैल चली जाती है। अरे, मुझे 2 दिनों से भूख लग रही है, लेकिन इस घर में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो इस घर में ही खाना मिलेगा, मैं तो इसी घर में जाऊंगी। चुड़ैल उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर सरिता और राघव दोनों ही सो रहे थे। उनको नहीं पता था कि उनके घर में कोई चुड़ैल आ घुसी है। चुड़ैल किचन में जाती है और देखती है कि बड़े ही अच्छे पकवान बने हैं। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट पकवान बने हैं! यहाँ खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा, मुझे किसी दूसरे को खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चुड़ैल धीरे धीरे करके सरिता के सारे बनाए हुए पकवान चट कर जाती है। दूसरी सुबह होते ही जब सरिता अपने बनाए हुए पकवान देखती है तो कहती है, अरे, मेरे सारे पकवान कहाँ गए? रात को तो मैंने बप्पा के लिए पकवान बनाए थे। गणेश जी के मंदिर में जाकर मुझे वहाँ पकवान चढ़ाने थे, लेकिन यहाँ क्या हो गया? लेकिन मुझे तो लगता है कहीं बप्पा ही तो मेरे पकवान आकर नहीं खा गए। अगर बप्पा ने मेरे पकवान खाए हैं तो यहाँ तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। मैं उनको मंदिर में जाकर धन्यवाद ज़रूर दूंगी। उसी दिन सरिता बप्पा के मंदिर में जाती है और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहती है, बप्पा, आपका शुक्रिया जो आपने मेरे बनाए हुए पकवान खाए। मैं तो बड़ी ही खुश हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे घर आए और मेरे बनाए हुए हाथों के पकवान खाए। मैं तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। सरिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वहाँ सारी बातें अपने गांव वालों को बताती है और कहती है, आज तो बप्पा मेरे घर आए थे और मेरे बनाए हुए पकवान बप्पा ने खाए। मैं तो आज बेहद ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ बात सुनकर आज पड़ोसन की औरतें कहती है, अरे वाह, यहाँ तो बड़ी ही अच्छी बात है, तुम्हारे घर पर बप्पा आए थे। यहाँ कितनी बड़ी बात है, तुम सोच भी नहीं सकती। हम जैसे लोग तो तरसते हैं कि काश हमारे घर भी बप्पा आए, लेकिन हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। सरिता बेहद ही खुश होती है और उसी रात को वहाँ फिर से पकवान बनाती है और कहती है, मुझे लगता है आज भी मेरे घर पर बप्पा आएंगे और मेरे बनाए हुए पकवान ज़रूर खाएंगे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। हर रोज़ काश मेरे घर बप्पा आए और मेरे बनाए हुए पकवान खाएं। मैं इससे और ज़्यादा खुश हो जाऊंगी और बप्पा को और अच्छे पकवान बनाऊंगी। उसी रात को चुड़ैल फिर से आ जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो और भी अच्छे पकवान बनाए हैं, मोतीचूर के लड्डू। इन्हें खाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अरे वाह, मुझे तो बड़ी ही खुशी हो रही। पागल औरत, जिसके लिए पकवान बनाती है वहाँ नहीं आता, बल्कि मैं आ जाती हूँ पहले ही खाने। और धीरे धीरे करके चुड़ैल सारे पकवान चट कर जाती है। सरिता यहाँ बात अपने पति राघव को बताती और कहती है कि आपको पता है, हर रोज़ मैं पकवान बनाती हूँ और बप्पा मेरे पकवान खाते हैं। मैं तो बड़ी ही खुश हूँ। यहाँ बात सुनकर राघव हैरान था। उससे सरिता की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि बप्पा आते होंगे। मुझे तो कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। ऐसा क्या भला हो सकता है कि बप्पा हमारे घर आकर पकवान खाएंगे? सरिता के पति राघव को यकीन नहीं होता। उसी रात को उसके दिमाग में यही चलता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सरिता मुझसे क्या कह रही है? रोज पकवान बनाती है और कोई घर आकर पकवान खा कर जाता है। मुझे तो यह यकीन नहीं हो रहा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे रात को देखना होगा कि आखिर पकवान खाने आता कौन है। उसी रात को चुड़ैल आती है। अरे वाह, आज भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो और भी ज़्यादा अच्छा पकवान बना है। चुड़ैल अंदर जाती है और फिर से पकवान देखकर खुशी के मारे झूम उठती है कि उसे फिर से मोतीचूर के लड्डू मिलने वाले हैं। वहाँ फिर से मोतीचूर के लड्डू खाने लगती है और सारे मोतीचूर के लड्डू खा जाती है। यह सब राघव देख रहा था। राघव को अब अपनी आंखों तले विश्वास नहीं होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसने कभी चुड़ैल को भी नहीं देखा था। वह विश्वास ही नहीं कर पाता। उसे डर लगने लगता है। वह सोचता है, अरे, ये चुड़ैल है, मुझे तो इससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अब इसको हमारे घर से मैं कैसे भगाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी सुबह होते ही राघव अपनी पत्नी सरिता को यहाँ सारी बातें बताता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ। और रात को उसके बप्पा आकर कोई पकवान नहीं खाते, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल आती है जो काली है और बहुत ही खतरनाक सी दिखाई देती है। यहाँ बात सुनकर सरिता कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका इंतज़ाम तो मैं आज कर दूंगी। आज के बाद चुड़ैल हमारे घर कभी नहीं आएगी।
रात होते ही सरिता फिर से पकवान बनाती है और उसमें बप्पा की भभूति मिला देती है और कहती है, आज के बाद चुड़ैल कभी भी हमारे घर नहीं आएगी। देखो ये काले पकवान, इनमें मैंने बप्पा की भभूति मिलाई है। अगर ये चुड़ैल ने खा ली है तो इसके बाद तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएगी। राघव कहता है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, मुझे भी यही लगता है। रात होते ही फिर से चुड़ैल उनके घर पर आती है। चुड़ैल को खुशबू आ रही थी। अरे वाह, आज तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट पकवान दिखाई दे रहे हैं। यह खाऊंगी ना तो मुझे कभी पकवान खाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से चुड़ैल पकवान खाने लगती है। उसे नहीं पता था कि वहाँ पकवान उसके लिए जहर का काम करेगा। थोड़ी देर चुड़ैल रहती है और फिर उसके बाद उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगती है। वहाँ अंदर ही अंदर जल रही थी और धीरे धीरे करके अंदर से वहाँ सारी जल जाती है और पूरी बाहर से जल जाती है। यहाँ सब देखकर राघव और उसकी पत्नी सरिता बेहद खुश थे। सरिता कहती है, देखा बप्पा का चमत्कार, वो भले ही मेरे घर ना आए हों लेकिन उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। गणपति बप्पा मोरिया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि बप्पा ने मेरा साथ दिया। यहाँ सुनकर राघव कहता है, तुम ठीक कह रही हो, बप्पा का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दोनों फिर से मंदिर जाते हैं और बप्पा को धन्यवाद देते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।